हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बेसिक्स किसका, वर्क एंड वेजेस का। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टाइम एंड वर्क किया था। अब हमारा सेकंड चैप्टर है वर्क एंड वेजेस। इसके हम बेसिक्स मतलब आप स्टार्टिंग से किसी भी चैप्टर को करते हैं तो आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे और 2 से 3 एग्जाम्पल करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे आपको एटलीस्ट पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। देन फिर आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी बुक में से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें वर्क एंड वेजेस की बात करें तो क्वेश्चन नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताती हूँ। वर्क एंड वेजेस इसका मतलब आप कुछ काम भी कर रहे हैं एंड उसको आपका क्या हो रहा है कि उसके आपको पैसे भी मिल रहे हैं। किसी भी काम को करने के आपको पैसे मिल रहे हैं। ये वर्क एंड वेजेस का चैप्टर है। सबसे पहले अगर आप देखें कि पैसे किसके अकॉर्डिंग मिलते हैं, आपकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, आप कितना काम कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे। तो जिस पर्सन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमने टाइम एंड वर्क के अंदर देखा था कि जो टाइम है वो आपकी एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली क्यों प्रोपोर्शनल है? अगर मान लो कि इस किसी भी इंसान को ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब उसकी काम करने की जो क्षमता होती है, जो एफिशिएंसी है, वो कम है। इसका मतलब कम एफिशिएंसी, टाइम ज़्यादा, टाइम कम, एफिशिएंसी ज़्यादा। तो वर्क एंड वेजेस पूरा डिपेंड करेगा उस पर्सन की एफिशिएंसी के ऊपर। जितना वो एफिशिएंसी से काम करेगा उतने उसको पैसे मिलेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक इंसान किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 2 दिन में, और दूसरा इंसान क्या कर रहा है, उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो उस जो फर्स्ट वाला पर्सन है उसकी जो ए है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसलिए वो अपना काम 2 दिन में कंप्लीट करके अपने पैसे ले जाएगा। लेकिन अगर वो बी के साथ 4 दिन तक लगा रहे, ये 2 दिन में करता है, ये 4 दिन में, तो ये भी 4 दिन तक लगा रहे, तो ये डबल काम कर देगा, डबल पैसे लेके जाएगा। ये हमारा वर्क एंड वेजेस का कंसेप्ट है। कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आप चैप्टर टाइम एंड वर्क कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड 5 से 6 चैप्टर्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए हम क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा। ABC किसी काम को, जैसे देखिए टाइम एंड वर्क का सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे, हल्का सा कुछ डिफ्रेंशिएट होगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम पूरा टाइम, कितना मतलब टाइम में कंप्लीट किया, कभी भी हाफ टाइम नहीं लिखना। अगर बोले कि ए आधा काम 2 दिन में करता है, हाफ काम, तो हमें 2 दिन नहीं लिखना। अगर वो हाफ 2 में करता है तो कंप्लीट कितने में करेगा, 4 में। तो यहाँ पे टाइम आएगा, कैसा टाइम आएगा, हमेशा कंप्लीट टाइम आएगा। ठीक है, बी की बात करें तो बी 6 दिन में काम को कंप्लीट करता है और सी 10 दिन में। अब इन्होंने बोला कि तीनों को मतलब टोटल काम करने में एक काम दे दिया कि तीनों लग जाओ और 310 रुपये मिलेंगे। हमें बताना है कि उनको कितने कितने रुपए मिले। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए, वो हमारा टोटल वर्क आता है। जो भी एलसीएम होता है वो आपका क्या होगा, टोटल वर्क। एलसीएम इस तरह से निकलता है 4, 6 और 10, ऐसा कोई नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए। 2 से करते हैं तो 2, 3 एंड 5। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे तो इन सब की मल्टीप्लाई हमारा एलसीएम होता है। या फिर आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ऐसे आइडिया लग जाएगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो मतलब एग्जैक्टली कट जाता है, आपको एलसीएम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली कट जाएगा, हम 60 मान के चलते हैं। इसका मतलब हमारा एलसीएम और टोटल वर्क है 60। जब इस 60 से मैं 4 को डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 15 आंसर आएगा। जब मैं 6 को डिवाइड करूँगी तो 10, और जब मैं 10 को डिवाइड करूँगी तो 6 आंसर। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी। और आपको पता होगा पैसे किसके अकॉर्डिंग मिलते हैं, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं, 310। अब हमें निकालनी है टोटल एफिशिएंसी कितनी है। तीनों को मिल रहे हैं ना, ABC को टोटल पैसे, तो तीनों की जो ये एफिशिएंसी है इसको ऐड कर दो। 15 और 10 25, 25 और 6 31। इसका मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 31 रुपीज़। कितने मिल रहे हैं, 310। तो 31 से टोटल तीनों की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड करो। इसका मतलब एक एफिशिएंसी का 1 रुपये मतलब 10 रुपये मिल रहे एक एफिशिएंसी के। अब जिसका भी पूछा है उसका निकाल दो। अगर हमसे ए का पूछा है तो ए की कितनी एफिशिएंसी है, 15। एक एफिशिएंसी के कितने रुपए मिल रहे हैं, 10। तो मैं 15 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, ए को मिलेंगे 150 रुपये। अगर मैं बी की बात करूँ तो उसकी 10 एफिशिएंसी है, एक एफिशिएंसी के 10 रुपये मिल रहे हैं तो इसको 100 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर हम सी की बात करें तो 6 एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी के 10, तो इसको 60 रुपये मिलेंगे। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन करेंगे इस तरह के, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अलग अलग टाइप के। ए मैन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ बॉय। एक बॉय की हेल्प से, हम बॉय को बी मान लेते हैं, उसकी हेल्प से दोनों ने मिलकर 6 दिन में कर दिया।
टोटल वर्क हो गया। अब हमारा काम है एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या निकलेगा, 30 ले लेते हैं। ये टोटल वर्क है आपका। 30 को जब 10 से डिवाइड करूँगी तो क्या निकल के आएगा, एफिशिएंसी। और जब 6 से डिवाइड करूँगी तो ये एफिशिएंसी। अगर ए की एफिशिएंसी उस मैन की 3 है और बॉय के मिलने से 5 हो जाएगी, तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 2। अब पूछा क्या है, शेयर ऑफ द बॉय, बॉय का शेयर पूछा है। शेयर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उनको 50 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप निकालो कि एक एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है। एक एफिशिएंसी मतलब जितने टोटल पैसे हैं उससे दोनों की एफिशिएंसी डिवाइड करनी है। ए की है 3 और बॉय की है 2, कितनी होगी 5। यहाँ पे इन्होंने टोटल भी दे रखी है, दोनों की मिला के 5 से डिवाइड करो। एक एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई 10। अब जिसका भी पूछा है उसका निकाल दो। अगर बॉय का पूछा है तो बॉय की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो हमारा 20 आंसर है। अगर मैन का पूछा होता तो मैन की है 3 एफिशिएंसी और एक की एफिशिएंसी की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे आपका 30 आंसर आ जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक्स तो एटलीस्ट आप जो ये मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ आप एक बार करके देखिए, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो गया आपके बेसिक्स के अंदर। ABC किसी काम को करते हैं, उनको 707 रुपये मिल रहे हैं। ए और बी ने टुगेदर मिलके, ये नहीं बोला कि 5 दिन में काम कंप्लीट किया, उन्होंने बोला कि टोटल वर्क कितना है 7, जिसमें से ए और बी ने कितना काम कर दिया, 5 काम कर दिया टोटल वर्क। इसका मतलब जो एलसीएम है ना वो 7 है, और यहाँ पे ये 5 काम कर दिया इन्होंने, और बचा हुआ काम सी कंप्लीट करेगा। बचा हुआ काम अगर टोटल है 7 और 5 इसमें से हो चुका है तो कितना बच गया, 2 काम। इसका मतलब सी कितना करेगा, 2। ये एफिशिएंसी बताई इन्होंने कि टोटल काम में से इतना काम हो चुका है। इसका मतलब ए और बी ने 5 काम कर दिया, और यहाँ पे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आपको बताया है कि सी 2 काम करेगा। इसका मतलब उसकी 2 एफिशिएंसी है, जितना काम करेगा उतनी एफिशिएंसी। ये डेज तो बता ही नहीं रखे। अब हमें बताना है सी को कितने मिले। इसके लिए सबसे पहले आप टोटल जितनी अमाउंट मिल रही है उससे आप तीनों की एफिशिएंसी डिवाइड करिए। ए और बी की है 5, सी की है 2, दोनों को ऐड करेंगे 7 एफिशिएंसी। एक एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आ गई, 101। अब हमसे सी का पूछा है, सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, और एक एफिशिएंसी की वैल्यू है 101, तो इसको 202 रुपये मिलेंगे। हमारा फर्स्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी किसी काम को इतने इतने टाइम में करते हैं, तो ए मान लेते हैं 6 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 8 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में। सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 24 ले लेते हैं, ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाएगा, 4, 3 एंड 2। जब हमने 6 से 24 को डिवाइड किया तो 4, ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई, ठीक है। अब हमसे बी का शेयर पूछा है। शेयर चाहे किसी का भी पूछा हो, सबसे इंपॉर्टेंट काम है पहले तो टोटल अमाउंट को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करो। टोटल एफिशिएंसी है 4, 3, 7 और 2, 9। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करती हूँ तो 150 एक एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी। अब मुझसे बी की पूछी है, तो बी की एफिशिएंसी है 3 को मैं 150 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 450 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा सी आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, फिर हमारा वर्क एंड वेजेस का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही कुछ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। लेकिन ये मत करना कि कुछ भी प्रैक्टिस मत करो, एटलीस्ट कम से कम आप 500 से 600 क्वेश्चन वर्क एंड वेजेस के प्रैक्टिस करना। चाहे बिल्कुल आसान हो, बट मान के चलो यार, मेथड मैंने फॉलो किया, आप एटलीस्ट आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप करके देखिए। ए बी सी को 550 रुपये मिलते हैं। ए और बी ने टोटल काम था 11, जिसमें से 7/11 काम कर दिया। इसका मतलब इसने 7 काम कर दिया, तो सी कितना करेगा, 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, सी 4 काम करेगा। ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आई है। एफिशिएंसी इन्होंने दे रखा है कि टोटल काम में से इतना काम हो चुका है। अब सी को कितने रुपए मिलेंगे, सबसे पहले टोटल जितने रुपए मिल रहे हैं उसको टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करो, 7 और 4 11। इसका मतलब एक बंदे को एक एफिशिएंसी कितनी है, 50। अब आपसे पूछा है सी का, सी की एफिशिएंसी है 4 और एक एफिशिएंसी की वैल्यू है 50, तो इसको 200 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये हमारा वर्क एंड वेजेस का कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। आप वर्क एंड वेजेस की कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और शायद वीडियोस भी अवेलेबल है, नीतू सिंह की बुक में से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे वर्क वेजेस के हैं। और आपको आशीष अरोड़ा सर की बुक में भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप क्या करिए, गूगल पे जाके सर्च करिए एनी PDF, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मतलब जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर भी बेसिक्स की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।